मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे प्रभु स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिले जिनके लिए तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होगी ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य न कर सको जिसके परिणाम बहुत बुरे हो। मेरे बच्चे, इसलिए यह संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। आज तुम्हें जो बातें मैं बताऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देंगे और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें इस संदेश के अंत तक अपने अंदर स्वयं ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। तो मैं अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि इस संदेश के बीच में तुम्हें बहुत सी बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होगी। इसलिए मेरे बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन हो गए हैं जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगा है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुशियां तभी दे सकता हूं जब तुम अच्छे कार्य करो। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियां भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अब बस तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। अगर तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, सबसे पहली गलती जो तुम करते हो वह यह है कि तुम मुझे प्रार्थना तो करते हो, लेकिन तुम यह नहीं सोचते कि प्रार्थनाएं भी असर तब करती हैं जब तुम अपने सपनों को पाने के लिए वह कार्य करो जिसे वह सपने पूरे हो सके। लेकिन तुम यह सोचते हो कि मैं केवल अपने प्रभु से सब कुछ मांग लूं, परंतु बैठे बैठे मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। मेरे प्रिय, यह संभव नहीं है। जब तक तुम की मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें फल कैसे मिलेगा। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें यह बातें बता रहा हूँ ताकि तुम कभी भी ऐसी भूल न करो जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से वंचित हो जाए। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं तुम्हें पर प्रदान कर देता हूँ, परंतु तुम सोचते होंगे कि यदि मैं तुम्हें वह सब प्रदान कर देता हूँ जो तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें वह क्यों नहीं मिल पाता। मेरे बच्चे, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम मुझसे मांग तो लेते हो लेकिन वह कार्य नहीं कर पाए जिससे तुम्हें वह चीज मिल सके जो तुम मुझसे मांगते हो। यदि तुम मुझे भजन मांगते हो और मैं तुम्हें भोजन प्रदान कर देता हूँ, तब भी तुम्हें उसे भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगे तब तक तुम भोजन नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह जीवन भी है। इस जीवन में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम उसे पाने के लिए उन कार्यों को उचित ढंग से करो जिन चीजों से तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तो सदैव यह चाहता आया हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई दुख ना रहे, किंतु यदि तुम अपने दुखों को दूर करने के लिए कार्य नहीं करोगे तो यह कैसे संभव है कि तुम्हारे दुख दूर हो जाएं। जब कभी तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो तो उसे हासिल करने के लिए तुम्हें बड़े कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि यह तुम भी जानते हो, किसी भी चीज को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना आता है, अनिवार्य होता है। यदि तुम कार्य नहीं करते तो तुम किसी भी चीज को नहीं पा सकते हो। अगर तुम एक ही जगह पर बैठे बैठे यह सोचोगे कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। शांति से बैठे रहने से कभी भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता।
महादेव जी कहते हैं, जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराश नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। महादेव जी ने वह सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। यह आपकी सफलता के बीच में आ रहा है। महादेव जी से भगवान के शक्तिशाली नाम से दूर कर दे। मेरे बाद दोहराए, धन्यवाद महादेव की बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूँ और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। शैतान ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहाँ हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को पनपने नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूँ और तुम्हारे शत्रुओं की स्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहे। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। अचानक कोई चीज इस बात के संकेत के रूप में दिखाई दे रही है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। यह आपके लिए महत्वपूर्ण सप्ताह है। इसे प्राप्त करने के लिए 1111 टाइप करें। महादेव जी आपके जीवन को सुशोभित कर रहे हैं। आप एक नए सीजन में हैं, छलांग लगाने वाले हैं। नवंबर में आप खुशी से उछल पड़े, क्योंकि कृपा और चमत्कार आपके लिए नई सामान्य स्थिति बन जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, यदि आज किसी ने तुमसे यह नहीं कहा तुम सुंदर हो, तुमसे प्यार किया जाता है, तुम्हारी जरूरत है, तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो, तुम पाओगे, इसके माध्यम से मुझे खुशी है कि तुम जीवित हो, कभी मत देना ऊपर। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ अचानक घटित होगा। सभी निराशा आए, चुनौतियां, संघर्ष, उतार चढ़ाव सभी अंततः समझ में आएंगे। आप आभारी रहेंगे कि आपने हार नहीं मानी। महान आशीष है आपके पास आ रही हैं। इस पर दवा करो और विश्वास से प्राप्त करें। अगर आप मुझ पर विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, यदि मैं 6 दिनों में आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया तो मैं आसानी से एक दिन में आपका जीवन बदल सकता हूँ। नवंबर 2023 में आपके जीवन में बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे। एक बार की पेशकश हो रहा, आपकी गहरी इच्छा पूरी होगी और आपके जीवन बदलने वाला चमत्कार मिलेगा। दावा करने के लिए 444 टाइप करें। चीज आपके लिए खुलने लगी है। यह आपके द्वारा अनुभव की गई सबसे बड़ी सफलता है। पहले जैसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आएगा कि चीज इस तरह से क्यों हुई। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम में से प्रत्यक्ष को एक विशेष उपहार दिया है। एक विशेष प्रतिभा केवल आपके पास है जो आपको चमक सकती है और दूसरों को बता सकती है कि यह महादेव जी की ओर से एक उपहार होना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें आश्चर्यचकित करने जा रहा हूँ। मैं पहले ही सही लोगों से बात कर चुका हूँ। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है। यह अचानक घटित होने वाला है। जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा। आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती थी वह अब आपकी समझ में आने लगी है। 4 बातें जो महादेव जी चाहते हैं कि आप इस शुक्रवार को जाने। नंबर 1, आप एक शक्तिशाली नए अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। आपकी पूजा का उत्तर दिया जाएगा।
और आपका आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। नंबर 2, ज्यादा सोचा आपकी शांति खत्म कर देगा। पूजा करें, विश्वास करें और इसे भगवान के हाथों में छोड़ दें। नंबर 3, आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। आपका आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। आप बहुत कुछ कर चुके हैं और सफलता मिलने वाली है। नंबर 4, आप इसे बनाने जा रहे हैं। यह अभी अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हाँ टाइप करें। जैसे ही आप आज रात सोएंगे, मैं पूजा करता हूँ कि भगवान सुबह आपको सफलताओं और चमत्कारों से आश्चर्यचकित कर दें। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। टाइप करें, हर हर महादेव जी। मेरे इस दिव्य दर्शन को पाने के लिए तुमने जो भी प्रार्थना की है वह मैंने स्वीकार कर ली। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। यदि तुम मेरे बताए हुए हर रास्ते पर चलोगे तो इस संसार में वह दिन दूर नहीं कि तुम्हारे कदमों में कामयाबी होगी। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए जितना चिंतित रहता हूँ उतना शायद तुम अपने लिए भी नहीं रहते। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुनना। तुम्हारे लिए सबसे कठिन कार्य अपने जीवन में वह होता है जो तुम नहीं कर पाते, किंतु तुम यह सोचो कि हर कार्य की अपनी एक सीमा होती है और यदि तुम किसी कार्य को करने में असफल होते हो तो उसका सीधा सा अर्थ है कि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, और जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे कोई भी कार्य करना असंभव है। जिस प्रकार एक बच्चा जब पैदा होता है और वह ज्ञान की प्राप्ति करने लगता है और जैसे जैसे उसे ज्ञान मिलता है वह अपने जीवन में हर चीज को सरलता से देखने लगता है, उसी प्रकार जैसे तुम्हें स्वयं पर विश्वास होगा वैसे वैसे तुम्हारे लिए किसी भी कार्य को कर पाना असंभव नहीं होगा। जो इस संसार में स्वयं के द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलते हैं वह सदा ही सफल होते हैं, किंतु जो दूसरों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं वह सदा दुखी और असफल रहते हैं। जब तक तुम दूसरों द्वारा संचालित होते रहोगे तब तक तुम्हारा व्यक्तित्व कभी सामने निखार कर नहीं आएगा। इस संसार में जितने भी कामयाब लोग हैं, जो भी आज तक सफल हुए हैं, उनमें एक समान बात होती है और वह बात यह है कि वह अपने आप को सफल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, दूसरों के प्रति निर्भर नहीं रहते, स्वयं के द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलते हैं जो मार्गन में सफलता की ओर ले जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग स्वयं से नहीं करोगे तुम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। दूसरों के भरोसे बैठकर अपने कीमती समय को बर्बाद मत करो, यह समय बार बार नहीं आता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार होता है वह कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समझ जाता है कि वास्तविकता में जीवन क्या है। परंतु जिन लोगों के पास ज्ञान की कमी है वह सदा ही यह सोचते हैं कि हमसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, किंतु यह उनकी अज्ञानता की पहली पहचान है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने जीवन में सबसे पहले ज्ञान को एकत्रित करना है। यदि तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो तुम किसी भी कार्य को सरलता से कर सकते हो, और बिना ज्ञान के अभाव में तुम कार्य करना तो दूर अपने निर्णय भी उचित प्रकार से नहीं ले सकते। तुम्हारे पिता आज तुम्हारे पास इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें वह सच्चाई दिखा सके जिससे तुम अभी तक अनजान हो। तुम्हारे दुख का कारण ही तुम्हारे भीतर छुपा अज्ञान है। तुम चाहे कितने
भी अच्छे क्यों ना हो, किंतु यदि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो दूसरे लोग तुम्हारा सदा ही फायदा उठाएंगे और तुम्हारे जीवन में हर प्रकार से उन्हें लाभ होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुम्हें अब सभी कार्यों को करना बंद करना होगा और केवल उसे कार्य को चुनाव जिस कार्य में तुम्हें रुचि है और इस कार्य में अपनी नई शुरुआत करो। यदि तुम एक कार्य में महारत हासिल कर लोगे तो तुम किसी के आगे सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम अपने खुद के दम पर बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से कर पाओगे। सबसे बड़ी गलती तुम यह करते हो कि तुम हर कार्य को करना चाहते हो, परंतु यह संभव नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम हर कार्य को करने के लिए तत्पर हो तो तुम किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाओगे। तुम जो भी कार्य करो उसमें अपना 100% दो और अपनी की जान से उसे कार्य को करो। कुछ समय बाद तुम्हें स्वयं दिखेगा कि तुम्हें अब उसे कर में सफलता मिलना शुरू हो चुकी है। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सबसे अहम चीज है जो है वह है विनम्रता। यदि तुम्हारे बोलने में मिठास है और तुम दूसरों के प्रति विनम्र हो तो तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें दूसरे लोग पूर्ण सहयोग देंगे, क्योंकि जहाँ नफरत काम नहीं करती वहाँ प्रेम काम करता है और सभी को प्रेम अच्छा लगता है। तुम दो बोल किसी को मीठे बोलकर तो देखो, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। विनम्र रहने से तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा रहेगी और यदि तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो तुम स्वयं के भीतर उसे शक्ति को अनुभव करोगे, जिससे तुम हर कार्य में कामयाब होते चले जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे लिए किसी भी कार्य को कर पाना बहुत सरल हो जाएगा।